ये है एक तहरीफ बहुत बड़ी कि अल्फाज मौजूद है, कुरान के अल्फाज क़यामत तक मौजूद हैं, लेकिन उसके मफहूम बदल दिए जाएं। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि जगह से हटा देना ऐसे होता है कि कंटेक्स्ट बदल दिया, और बहुत सी जगहों पर जगह से हटा देना ऐसा होता है कि अल्फाज के मफहूम बदल दिए। वो जब ये मफहूम बदल जाते हैं, सब्र, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हालात नहीं बदलते, तोहरा लगा लिया आपने, उसकी आपने तस्बीह भी शुरू कर दी इन्नल्लाह मअ साबिरीन की। कह रहे बड़ा सब्र कर रहे हैं, हम तो रोते पीटते नहीं, चिल्लाते नहीं। अब सब्र का आपने मफहूम बदल दिया। सब्र का मफहूम ये है कि डट जाएं, हालात का मुकाबला करते चले जाएं। ये मफहूम वाज़ेह तौर पर कुरान में बयान हुआ है कि जब चाहे जितने सेटबैक आए लेकिन मुकाबला करते चले जाएं और हिम्मत ना हारे, तो कहा कि अल्लाह उनके साथ हो जाता है। नहीं, मदद आती है, फिर जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और अल्टीमेटली होता है कि फिर नाकामियां खत्म होती हैं। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा व क़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम। और अल्लाह ने बनी इसराइल से मीसाक़ यानी पक्का अहद, कवनेंट लिया था। हमने उनमें से 12 नक़ीब मुक़र्रर किए थे, 12 निगरान मुक़र्रर किए, और अल्लाह ने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बनी इसराइल से एक मीसाक़ और कवनेंट या अहद लेने का तज़किरा, और ये आयत नंबर 12 से दर्स आज का शुरू हो रहा है सूरह अल-माइदा की। इसमें बनी इसराइल से एक मीसाक़ या कवनेंट का तज़किरा है। आपको याद होगा इससे पहले पिछले गालिबन और उससे पहले वाले दर्स में ईमान वालों से एक मीसाक़ या कवनेंट लेने का जिक्र आया था कि हमने तुम सबसे एक मीसाक़ लिया, और उसमें तशरीह में मैंने बताया था कि ये मीसाक़ या कवनेंट या अहद अल्लाह से तमाम ईमान लाने वालों का 2 लेवल्स पर है। एक तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में है, इस दुनिया में आने से पहले वो सबने अहद किया था, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रख कर भेजा गया, और उसको इस बात से ताबीर किया था कि जैसे सबने अहद ले लिया हो कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा था और सबने कहा कि हाँ आप ही हमारे रब हैं। और फिर कॉन्शियसली यहाँ पर कुरान की मार्फत इसे वाज़ेह किया कि तुमसे हमारा अहद ये है कि तुमने अपने जानों और मालों को बेच दिया, और अल्लाह की तरफ से उसके बदले जन्नत। इस मीसाक़ का या इस अहद का तज़किरा था, चंद आयात पहले आया था, और अब ये बताया कि बनी इसराइल से भी एक मीसाक़ और अहद था। पक्का अहद, पुख्ता अहद, जैसे कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई मुआहदा कर लिया जाए, उसे रजिस्टर करा लिया जाए, वो कवनेंट है, मीसाक़। तो बनी इसराइल से कहा कि उनसे भी अहद लिया था, और 12 नक़ीब मुक़र्रर किए थे। 12 कबीले थे बनी इसराइल के, उनमें से एक एक नक़ीब मुक़र्रर कर दिया था। नक़ीब कहते हैं निगरानी करने वाला, जो अंदर घुस जाए, सब चीज़ों को देखता रहे। वो निगरानी रखेंगे और पाबंदी करेंगे, तो एक तरीके से हेड थे या सरदार, लेकिन मकसद उनका ये था कि असल मकसद, और बहुत से भी इंतज़ामी मामलात उनके ज़रिए होते थे। जैसे एक बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग हेड हों, तो 12 कबीलों के 12 हेड थे, और उनका ये असल काम था कि वो इसकी निगरानी रखें कि इस अहद की पाबंदी चल रही है या नहीं। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम अहद की, मैं तुम्हारे साथ हूँ का मतलब अहद की पाबंदी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ये अहद के साथ में मशरूत जुड़ा हुआ है, कंडीशनल। जैसे ईमान लाने वालों से यह अहद था कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि तुमने अपने जान और माल अगर बेचे तो जन्नत तुमने खरीदी, मेरी तरफ से जन्नत है। और अगर जान और माल नहीं बेचे तो फिर वो सौदा कैंसिल। ये 2 तरफा है, ये मुआहदा कोई एक तरफा नहीं है कि अल्लाह ने कहा जिस हर एक के लिए, जिसको मैंने मुसलमानों के घर पैदा कर दिया उसके लिए जन्नत। ऐसे ही बनी इसराइल से जो मुआहदा था वो कंडीशनल था, मशरूत था। तो अगर वो ये करेंगे तो अल्लाह उनके साथ होगा का मतलब ये कि
फिर हर तरह की कामयाबियां उनके साथ होंगी। ये यहूदियों से जो कवनेंट था, या इसका तज़किरा वहाँ बहुत है बाइबल में। बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उनकी कम से कम उसकी जो 5 किताबों में से 3 किताबों में तज़किरा है उसका। अहद क्या था इसे देख लें पहले, फिर मैं बाइबल में बताता हूँ आपको। लाइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लअकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम। उस अहद में ये था कि अगर तुम सलात कायम करोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे और उनको सपोर्ट भी करोगे, उनकी मदद करोगे, यानी रसूलों के मिशन की मदद करोगे, ये भी साथ में शामिल है, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहोगे, तो मैं तुम्हारे बुरे अमाल के जो नताइज तुम्हारे सामने आते हैं, तुमसे जो गलतियां हो जाती हैं उसके जो नताइज सामने आते हैं, मैं उनको तुमसे दूर कर दूंगा, उनसे तुम्हें बचा लूँगा नुकसानात से। ये था अहद बने इसराइल के साथ में। रसूलों की को सपोर्ट करना और मदद करना, यानी अल्लाह की तरफ से अल्लाह की सुन्नत ये है कि एक बड़े हिस्से को इंसानियत के एक कौम को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें रसूल आते हैं। रसूलों और उम्मत का वो उम्मत कहलाती है, वो बड़ा हिस्सा उम्मत कहलाती है। उसका काम ये होता है कि वो भी कार्य रिसालत अंजाम दे, यानी रसूल का जो आने का मकसद है उसमें सपोर्ट करें और उसमें साथ दें। तो ये चंद चीज़ें थीं कि अगर ये तुम करोगे, ये 2 तरफा मुआहदा ये था, कुरान ने ये बताया। अब इसे मैंने उसमें तलाश करने की कोशिश की, जब कुरान ये कह रहा है बनी इसराइल के बारे में, तो इससे कोई फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता कि हमने कुरान पढ़ा और हमने सुन लिया कि बनी इसराइल से ये मुआहदा हुआ था। वो कह देंगे ये कहीं पर भी नहीं था, ये नमाज पढ़ने का। जब तक वो उनके यहाँ भी न मिले तो कम से कम उनके लिए तो काबिल कबूल नहीं है कि इन्होंने इनके ऊपर जो कुछ आप लोग कहते हैं नादिल हुआ वो उन्होंने लिख लिया था, जो दिल चाह लिख लिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बहुत ऐसे वाक़यात हैं या अहम बातें हैं जिनकी तरफ कुरान ने तवज्जो दिलाई कि उनके यहाँ ऐसा हुआ, और इससे पहले सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में उनकी तारीख़ के वाक़यात, जहाँ उनकी नाफरमानियाँ थीं, जहाँ उनके साथ एहसानात थे, उन सब का जो तज़किरा आता रहा और बनी इसराइल को ख़िताब करके आता रहा है कि ऐ बनी इसराइल याद करो नेमत को। तो जब तक वो चीज़ें उनके यहाँ भी ना हो कहीं रिकॉर्ड में, तो सिर्फ इसलिए कि वो कुरान में लिखी हुई है उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है कि कुछ भी लिख दिया। उसके हवाले में देता रहा हूँ कि वो चीज़ें जिनके कुरान ने हवाले दिए खुद उनके यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ मौजूद हैं कि यहाँ खिलाफ वर्जी होती रही। अब ये जो मुआहदा है और ये कवनेंट है, इसको कुरान ने दूसरी जगह कहा है कि उनसे कहा था कि औफू बिआहदी ऊफी बिआहदिकुम, ये 2 तरफा मुआहदा है मेरा। तुम अपनी तरफ से मुआहदे की शराइत पूरी करो, तो मेरी तरफ से जो मुआहदे की शर्त है फिर मैं वो पूरी करूँगा, ये साथ साथ होगा। यहाँ पर उसकी तफसील खोली है कि अगर तुम सलात कायम करोगे, अगर ज़कात दोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनके मिशन को सपोर्ट करोगे, यानी एक उम्मत का फरीदा अंजाम दोगे तमाम दुनिया को की इस्लाह करने के लिए जहाँ तक भी तुम्हारी पहुँच होगी, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहोगे, तब ये होगा कि तुम्हारे लिए खुशहालियाँ होंगी। तुम्हारे ऊपर जो परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं, जो तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से कहीं आ जाती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मेरी है और तुम फलो फूलोगे। ये भी ज़रूरी है कि ये भी हो वहाँ पर। इसे मैंने बहुत तलाश किया, ये नमाज का जिक्र तो कहीं पर भी नहीं मिलता, ना ओल्ड टेस्टामेंट में ना न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल के अंदर। न्यू टेस्टामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि हज़रत ईसा को जब पकड़ने आ रहे थे उससे पहले रात को दुआ कर रहे थे और फिर घुटनों के बल
झुककर और सर टिकाकर उन्होंने दुआ की रात भर। उससे भी कोई किसी जगह ये साबित नहीं हम नहीं कर सकते कि नमाज थी, वो नमाज की हालत होगी रात भर जो करते रहे। लेकिन खाली इतना कि वो घुटनों के बल और फिर सर के बल जो है वो झुक गए और झुक कर दुआ करते रहे। यहाँ जो कैथोलिक ईसाइयों की जो नमाज की जो इबादत होती है उसके अंदर वो घुटनों के बल भी तरीक़ा दरअसल इससे मुख्तलिफ होता है रुकू से। अब चूंकि उन्होंने उसके अंदर पढ़ा कि घुटनों के बल वो झुक कर दुआ करते रहे, तो वो कमर सीधी होती है, वो बैठकर वो घुटने टिका देते हैं। ये शक्ल उन्होंने इख्तियार की है। इसीलिए कुरान में कम से कम 2 जगह है ये कि ये कहा गया इनसे कि बनी इसराइल से कि वर्कऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो। अब ये खाली होता कि भाई नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज अदा करो, अच्छा ये कहीं नहीं है सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। अल्लाह के ध्यान में इबादत में बैठ जाने वालों के साथ बैठो, खड़े होने वालों के साथ खड़े हो, ये 2 जगह है। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। असल में दुनिया में मज़ाहिब जो है बहुत से और अलग अलग मज़ाहिब, उसमें ये अलग अलग पोस्चर्स तो मिलते हैं, ये आसन मिलते हैं, बैठकर ध्यान कर रहे हैं या बैठकर तपस्या कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं। ये जैसे साष्टांग, ये सर अपना ज़मीन पर रखकर माथा टिकाकर ध्यान कर रहे हैं, ये रुकू गायब है। तो ये बड़ी अहम बात है कि ख़ास तौर से एक रुकू का लफ्ज़ जो है वो आया है 2 जगह के, ये रुकू तुमने गायब कर दिया है। बहरहाल जामे मुकम्मल सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तरीक़ा सिखाया, और फिर वो तरीक़ा एक जगह इकट्ठा किसी और जगह नहीं है, अलग अलग टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हैं। सलात में ही कह रहा था, इसका तज़किरा नमाज का तो कहीं नहीं है। जगह जगह ये शरीयत के अंदर कुरान ने कई जगह कहा कि उन सब पर नमाज फ़र्ज की गई थी, पिछली जितनी उम्मतें थी सब पर रोज़े फ़र्ज थे। तो अब ये तरह तरह के फास्टिंग, जो तरह तरह के व्रत होते हैं, उनका जिक्र तो बहुत से तमाम मज़ाहिब में मिलता है। शक्लें बदल गई हैं, जिस शक्ल में भी आया, लेकिन ज़कात देना, दान का जिक्र मिलता है, कंपलसरी लाजमी इतना देना है। इसे तलाश करने की ज़रूरत है कि पहले था या नहीं था। कुरान कहता है था। हज, ये हमारे यहाँ भी ऐसे माना जाता है कि हज का जिक्र कहीं पिछली उम्मतों के अंदर नहीं है, लेकिन था। तज़किरे में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इशारे आए हैं कि था। लेकिन बहरहाल इसको तलाश करने की ज़रूरत है। ये खाली हम इसके ऊपर से कुरान शरीफ पे से हमारे मुफस्सिरीन जो गुजर गए, कम से कम उन मकामात पे जहाँ पर ये कहा गया कि बने इसराइल के साथ में, बड़ा अहम बात है कि ये एक मुआहदा था उनके साथ में। हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनके यहाँ पर कुछ थोड़े से बदली हुई शक्ल के अंदर हो, कुछ मिलती जुलती शक्ल में हो, इस मुआहदे का तज़किरा मिलना चाहिए, वरना उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। हम उनके बारे में एक बात मानते चले आ रहे। तो इसलिए ये हिस्सा ज़रूरी है कि इसे वहाँ भी ढूंढना ज़रूरी है। इसमें देखिए, ये ज़कात मिली, सलात तो नहीं, नमाज तो नहीं, ज़कात का तज़किरा मिलता है बनी इसराइल के अंदर। डिट्रोनॉमी, इसको डिट्रोनॉमी को उसके अंदर कहते हैं व्यवस्था विवरण हिंदी के अंदर। ये सब इनके चैप्टर्स के नाम जो हैं बाइबल के अंदर हर ज़बान के अंदर अलग अलग इन्होंने कर लिए हैं। डिट्रोनॉमी नाम का जो चैप्टर है, किताब इस्तस्ना उर्दू में है, उसमें चैप्टर 14 और वर्स कहलाती हैं बाइबल के अंदर, वर्स नंबर 28-29 में। वहाँ ये है कि 3 साल में, हर 3 साल के एंड पर जो उस साल की जितनी भी पैदावार है उसका 10% वो तुम अपने शहर में लाके इकट्ठे करना, जहाँ सारे गरीब आए, जहाँ वो तबका भी आए जो मजहबी, जिनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, वो लेवी कहलाते थे, ये लेवाइट्स। उनके लिए कई चीज़ें थी कि जो आम लोगों, उनको इजाज़त नहीं थी, आम लोगों के लिए थी। उनको तरके में, मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था, मजहबी जिम्मेदारियां उनकी होती थी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात, हदीस में आता है कि उनके घर वालों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के लिए ज़कात नहीं है, चाहे वो गरीब हो। तो ऐसे ही एक
जो मजहबी जिम्मेदारियां जिस तबके को दी गई थी उनके लिए भी कुछ चीज़ें थी कि उनका हिस्सा जो है वो मीरास के अंदर, तरके के अंदर नहीं हुआ करेगा, क्योंकि उन्हें भी बुलाओ, परदेसी हो, यतीम हो। अब ये सब ये कैटेगरीज आई हैं कुरान के अंदर कि ज़कात किस किस को दी जाए उनमें। और बेवाएँ जो तुम्हारे शहर में बसती हैं वो आएँ और खाकर सैर हो। यहाँ खाली खाने का तस्करा है, यानी हर तीसरे साल 1 साल की पूरी पैदावार सब लोग लेकर आए शहर में, वहाँ इन सबको इकट्ठा किया जाए और खाकर चले जाएं। तो ये लफ्ज़ खाना, और कितना खा लेंगे, फिर बाकी का क्या होगा? या जितना लाएंगे वो सब, जितने गरीब हैं वो सब खा जाएंगे। तो पूरे साल का 1/3 इकट्ठा हो रहा है। तो असल में खाकर सैर हो, ये इन्होंने तहरीफ महसूस होती है, ये तो लॉजिकल भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। असल मकसद तो ये कि ठीक है आएँ और फिर लेकर जाएं और खाएं उसमें से। तो असल में ये थी ज़कात उनके, ये कंपलसरी था, उससे अलग, दान से अलग, कि हर तीसरे साल उस साल की जितनी भी पैदावार है, अब उस वक्त खाली ये पैदावार की बात थी, दूसरी इनकम या ज़्यादा उसका जो सोफिस्टिकेटेड तरीक़ा है या ज़्यादा एप्लीकेबल हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हुई। और इसी तरीके से यह है कि और उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद भी फिर बहुत सी चीज़ें और शामिल होनी चाहिए। एक अलग मौजू है, खाली सिर्फ इतना नहीं, वो उनकी प्रैक्टिस थी। सिर्फ जिन चीज़ों से में नमू होती थी, यानी जो बढ़ती थी, खेती है, जानवर हैं, माल दौलत है, तिजारत का जो चीज़ें बढ़ती हैं उस पर ज़कात रखी थी। तो उस दौर में सिर्फ इतनी थी। अब और बहुत सी चीज़ें और आ गई हैं जो जिनके अंदर नमू है, तो उस पर भी ज़कात होनी चाहिए। इसमें बनी इसराइल के दौर में ये था कि उसका 10वां हिस्सा हो, 1/10 और 10वां हिस्सा जो है हर तीसरे साल, हम इसे 3 से तकसीम करें तो तकरीबन 3.33% तकरीबन इतनी ज़कात बैठ रही है, यानी 3 साल के ऊपर जाकर, इसलिए कि तीसरे साल दी जा रही है। तो ये था उनके अंदर ज़कात का जिक्र एक मिलता है, लफ्ज़ ज़कात के साथ में नहीं, लेकिन ये हुक्म मिलता है कि लाजमन करना है हर तीसरे साल अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा उन लोगों को जो महरूम हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दिया जाए। फिर ये कर्ज़ हसना का तज़किरा एक मिलता है, और काफ़ी है मुख्तलिफ अंदाज में, मैंने एक जगह से ले लिया है मुख्तलिफ तरीके से, और बहुत हिदायत है कि हर 7 साल के बाद जितने कर्ज़े तुम्हारे उन्हें माफ़ कर देना, ये इस अंदाज में है। अब कुरान कहता है अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहो, तो कर्ज़ हसना उसे कहते हैं वो कर्ज़ जिसमें हुस्न हो। नहीं दे दिया, कर्ज़ का मतलब है वापस आएगा, तो कोई मुद्दत नहीं हो, जैसी सहूलत हो वापस कर दें, नहीं दे सके न दे। अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहो का मतलब ये कि जब वादा है अल्लाह का तुम्हें बढ़ाकर दूंगा बहुत, तो अब ये नहीं कि वो आपने कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अब कह रहे हैं कि ये तो बढ़ा ही नहीं कुछ भी, तो इस इंतजार में मत रहो देने के बाद। ये अलग बात है कि ये अल्लाह का वादा है। ऐसे ही ज़रूरतमंदों को कर्ज़ हसना देने का मतलब ये है कि कर्ज़ देने के बाद तकाजा न करे, भाई नहीं आ सका तो ना आए, ज़रूरतमंद है, आ गया तो ठीक है। ये कर्ज़ हसना है, कोई मुद्दत तय नहीं है, जब आसानी होगी वापस कर देंगे, अगर नहीं दे सके तो नहीं आएगा। तो हर 7 साल बाद तुम कर्ज़ माफ़ किया करना, इनके ये इस अंदाज में है तौरात के अंदर। जितने कर्ज़ दिए हुए हैं 7वां साल आता है, उसमें उस दिन एक जश्न भी होता है कई दिन का, कि अब जितने कर्ज़ दिए हुए वो कर्ज़ छोड़ दो, सारे माफ़ कर दो। इतना और है कि तुम परदेसी से तो मुतालबा कर सकते हो, लेकिन जो कर्ज तुम्हारे भाई की तरफ वाजिबुल अदा हो वो मनसूख कर दिया जाए। बाहर की कौमें हैं, लोग आए हुए हैं वहां पर, उनके हालात तफसीलात नहीं मालूम, बेवकूफ़ बना रहे हैं, सचमुच ज़रूरतमंद थे या नहीं थे। तो बहरहाल कम अज़ कम जितने तुम्हारे यहाँ पर साथ में रहते हैं तुम्हारे शहर के अंदर, उनमें से तुमने किसी को कर्ज अगर दे रखे हो और वो वापस तुम नहीं कर सके हो, तो हर 7वें साल वो कर्ज सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। और ये भी हिदायत है, बहुत सी हिदायत है, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सी परदेसियों की मदद के बारे में भी बहुत है। कर्ज के मामले में ये ज़रूर है कि परदेसियों से तो तुम्हें नहीं कह रहे, ले सकते हो, यानी कि लाजमन ले लेना, लेकिन उनके कर्ज ज़रूर माफ़ कर देना जितने तुम्हारे अपने शहर के हों। और आमतौर से शहर के अंदर खाली बनी इसराइल के लोग होते थे। तो ये हिदायत भी है कि ऐसा मत करना कि वो 7 साल मुकर्रर है, ऐसा नहीं है कि जिस किसी को कर्ज दिया यहाँ से 7 साल, बल्कि 7 साल
वो 7 साल मुकर्रर हैं कि अब वो सबके लिए वही टाइम, इस साल अगर है तो अब से 7 साल बाद सबके लिए होता है। अब अगर 6 साल के बाद किसी को कर्ज दिया और वो 1 साल में नहीं वापस कर सका, माफ कर दो। वो 7 साल पूरे होने से 6 महीने पहले किसी को कर्ज दिया था तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये कहा कि ये घपला मत करना, ये गड़बड़ मत करना, अल्लाह को धोखा मत देना कि ज़रूरतमंद कोई है और तुमने सोचा कि अब ये तो थोड़े दिनों बाद इसको माफ़ करना पड़ जाएगा, तो उसको ज़रूरतमंद होने के बावजूद तुम न दो, मदद ज़रूर करना और फिर माफ़ भी कर देना। तो ये एक तरीके से कर्ज हसना की पाबंदी थी, एक तकरीबन लाजमी कर दिया था कि सब लोग करें, लाजमन माफ़ करने जो कर्ज हो गए हैं लोगों के ऊपर। यहाँ ज़कात को कर्ज माफ़ करने के लिए खर्च करने का हुक्म है और कर्ज हसना की बात अलग से एक तरगीब है कि इस तरीके से कर्ज दिया करो। बनी इसराइल के शरीयत के अंदर ये लाजमी था कि हर 7 साल के बाद कर्ज माफ़ कर दिया करें। तो ये कर्ज हसना के करीब की चीज़ या उससे मिलती जुलती बात है थोड़े से। जाहिर बात है कि शरीयतों में मामूली तब्दीलियाँ होती नहीं। नबियों की सारे नबियों पर ईमान लाना और सपोर्ट करना, ऐसे अल्फाज तो मुझे नहीं मिले हैं कहीं, लेकिन ये तज़किरा जगह जगह इल्ज़ामन है कि नबियों को तुम कत्ल करते रहे। हालांकि बड़ी तफसील से एक दर्स में मैंने बताया था कि ये बड़ी सख्ती से इनकार करते हैं कि बिल्कुल गलत बात है, हमने नहीं किया ऐसा, लेकिन खुद उनके यहाँ मिलता है इनकी हिस्ट्री के अंदर, ये भी ओल्ड टेस्टामेंट में से है, 1 किंग्स 19:10 कि उसने जवाब दिया कि खुदा कादिर मतलब खुदा ने, ये नबी थे एलिया नबी, इसराइलियों ने तेरे अहद को तर्क कर दिया और तेरे मजहबों को ढा दिया, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल कर डाला, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्ड कम से कम एक तो उनकी अपने यहाँ एक एडमिशन या इकरार जो है वो मिलता है कि हाँ हुआ ऐसा कि नबियों को, एक किसी एक को नहीं, अंबिया को कत्ल किया। जब ये कहा नबियों को, तुमने ये कि इल्ज़ामन कहा, तो इसका मतलब ये कि भाई नबियों को सपोर्ट करने की बात थी, ईमान लाने की बात थी, तुमने उसके खिलाफ किया। तो इससे हम एक बाय इन्फरेंस ले सकते हैं, वो अल्फाज नहीं मिले, लेकिन यह है कि इससे एक अखज़ कर सकते हैं कि भाई ये भी हुक्म था, कुरान ने जो बातें कही गई हैं कि ये मीसाक का हिस्सा था, यह अहद का हिस्सा था। सलात नहीं मिल रही, और फिर उसके बाद मुआहदे के जो अल्फाज थे, ये बहुत लंबी एक तफसील है, 613 के करीब अहकामात हैं, जिसके अंदर वो अहकाम अशरा भी कहलाते हैं, 10 कमांडमेंट्स, वो भी शामिल हैं। 613 के करीब अहकामात हैं जो 3 चैप्टर्स में चले आए हैं। इसमें डिट्रोनॉमी के अंदर, एक्सोडस के अंदर 3 बाब हैं जिसके अंदर चले आए कि तुम्हें क्या करना है, मुख्तलिफ कत्ल के मामले में क्या करें, नशे के मामले में क्या करें, बेवाओं के मामले में क्या करें, वो सारे अहकामात कवानीन हैं, अहकाम शरीयत है। और उनके बारे में ये कहा कि अगर तुम पूरी तरह मेरी इताअत करोगे और मेरे अहद पर चलोगे, ये था कवनेंट, अंग्रेजी में कवनेंट के अल्फाज हैं, मेरे अहद पर चलोगे तो तमाम कौमों में से तुम ही खास मेरी मिल्कियत ठहरोगे, यानी तुम्हारा एक स्पेशल स्टेटस मेरी नज़र में रहेगा, तुम उम्मत हो। जैसे अब कुरान ने कहा कि अब तुम लोग हो बेहतरीन उम्मत, कुंतुम खैर उम्मत, इसलिए कि वो उम्मत जो है, अब नबी यहाँ आया, रसूल यहाँ आया, रसूलों से उम्मतें बनती हैं, वहाँ पैदर पे रसूल भेजे, और फिर उन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो फिर अल्लाह ने फिर अब इसको सिलेक्ट किया, लेकिन इस कंडीशन के साथ में कि तुम्हें दुनिया के इंसानों की भलाई के बारे में सोचना है, वरना तुम भी उम्मत नहीं रहोगे। तो अगर मेरे अहद पर चलोगे, मेरी कवनेंट की पाबंदी करोगे, तो तमाम कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मिल्कियत ठहरोगे, हालांकि तमाम ज़मीन मेरी है। तो मेरे लिए काहिनों की, ये काहिन जो है लफ्ज़ आपके यहाँ या हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है, टर्मिनोलॉजी जो इस्तिलाहात का फ़र्क है। इनके यहाँ काहिन जो है वो तकरीबन नबूवत के दर्जे की जिम्मेदारियाँ होती थी, काहिन वो कहलाता था बनी इसराइल की शरीयत में, और एक ममलिकत और एक मुक़द्दस कौम ठहरोगे, तो ये था कवनेंट, ये था वादा। अब इस वादे की जो तफसीलात कुरान ने बताई वो मैंने आपको दिखाई, बाइबल में कहाँ ये सलात गायब है। ये जो मुआहदा था कि तुम सलात कायम करोगे, तुम सलात कायम करोगे, तुम ज़कात दोगे, रसूलों पर ईमान लाओगे, उनको सपोर्ट करोगे, अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, तो तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा कि तुम्हें एक ख़ास कौम बनाऊँगा, तुम्हारी परेशानियों का हल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारी गलतियों की वजह से जो नुकसानात हैं उन्हें मैं कवर करूँगा। ये सब चीज़ें थी। अभी मैंने कहा था ये कि ये मिलना चाहिए हमें वहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि खाली हमने पढ़ लिया कुरान में और हमने मान लिया। ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके यहाँ मिलना चाहिए, तब उनके लिए काबिल कबूल होगा कि ऐसा हुआ था, वरना ये कि आप मानते रहिए
और हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर ये किया गया था। अहम बात यह है कि मिलना चाहिए और फिर और क़यामत तक मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब पहले था अब इन्होंने गायब कर दिया है, बड़ी तहरीफ कर ली है ना, बड़े इसके अंदर तब्दीलियां कर ली हैं। ये वो चीजें जिनके बारे में कुरान ने कहा, जैसे कुरान ने अगर ये कहा कि यजिदून मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये इस रसूल का तज़किरा वो तौरात और इंजील में अपने पास लिखा हुआ पाते हैं, तो फिर तौरात और इंजील में वो क़यामत तक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो निकाल दें, तो अल्लाह ने हिफाजत की, नहीं निकाल सके। इसलिए कि जब जब कुरान एंड तक रहेगा तो वो साबित होना चाहिए, ये नहीं कि तब पहले था और अब इन्होंने निकाल दिया है, तो नहीं निकाल सके और वो तज़किरे मौजूद हैं। ऐसे ही ये भी होना चाहिए। अब सिर्फ हमें यानी दूसरी चीज़ें हमें उनकी शरीयत के एतबार से या बाज़ जगह अखज़ करके हमें सब मिल रही हैं, ये सलात वाली बात जो है वो नहीं मिल रही। और फिर कवनेंट का तज़किरा है कि तुम इन सारी बातों पर अमल करोगे तो फिर मैं तुम्हें एक मखसूस कौम जो है वो अपनी जैसे उम्मत उस वक्त के लिए खैर उम्मत, जैसे कहा था कि अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, वो अहद ये है कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों के ऊपर फजीलत बख्शी। ये कुरान ने कहा तो कहा कि फिर मैं तुम्हें ये बनाऊंगा। फिर ये है इसका चूंकि मिलना चाहिए इसलिए है, और हमें कहीं पढ़ने में नहीं मिलता, जब उसे हम पढ़ते हैं तो इस ये है अहम बात कि सलात का मफहूम हम जिसे सिर्फ नमाज समझ रहे हैं वो नहीं है, और हम तलाश अगर उसे कर रहे हैं तो वो नहीं मिला। वो भी ज़रूरी थी, उनके यहाँ फ़र्ज थी, उसे तो कर दिया गायब, अब नहीं है वहाँ। लेकिन वहाँ पर जिसे कुरान सलात कह रहा है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब सलात यहाँ पर कुरान उस नमाज को नहीं कह रहा है। सलात के बहुत से मफहूम है। सलात के माने रहमत है, सलात के माने दुआ है, सलात का मतलब ये नमाज है जो जिसकी पाबंदी करते हैं, और सलात का मतलब पूरा निज़ाम है, निज़ाम खुदाबंदी की पाबंदी। ये तफसीलात आपके सामने आ चुकी, बहुत मैं यहाँ पर नहीं रख रहा कि बहुत मुख्तसर सा खाली इशारा कर रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जब उन्होंने खाना काबा तामीर किया, बैतुल्लाह तामीर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह यहाँ पर हमने ये तामीर किया है और इसलिए कि रब्बना लियुक़ीमुस्सलात, ताकि ये लोग जो है मैंने अपने घर बार वालों को यहाँ पर छोड़ दिया है, तामीर नहीं, तामीर से पहले जब छोड़कर उनको आए वहाँ पर कहा कि मैंने इनको अपने घर बार वालों को इस वादी में छोड़ दिया है जहाँ कोई झुकता नहीं, इसलिए कि ये सलात कायम करे। तो ये तो सीरिया शाम में भी कर सकते थे, वीराने में जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर लेकर आए, खाली दुनिया के हर हिस्से में ले जाए जो वीराने हैं कि सलात कायम करें वहाँ पर, इसलिए लाए कि सलात कायम करें। ये एक निज़ाम का मरकज़ बनना था उस जगह पर, वहाँ मरकज़ था जो, और उस मरकज़ को तो ये एक निज़ाम की पूरे निज़ाम की फिर ये बुनियाद डालें यहाँ पर। तो वहाँ पर ये खाली ये नहीं था कि वो खाली हज़रत हाजरा है और खाली हज़रत इस्माइल है और कोई है ही नहीं, तो हो सकता है ये भी ख़त्म हो जाए। अब ये मिलकर सलात कायम करें, एक औरत और एक दूध पीता बच्चा, इसलिए यहाँ छोड़ कर आए। ये इसलिए यहाँ पर छोड़ा है कि यहाँ पर एक निज़ाम कायम हो इस जगह पर। ये सलात पूरे निज़ाम को भी कहा गया है, मुख्तलिफ मफहूम है। तो जब ये हमें नमाज की शक्ल में नहीं मिल रहा तो फिर ये कि वो निज़ाम खुदाबंदी का क़याम हो, ये बात यहाँ कही गई थी। सलात इस माने के अंदर था, ये था इनके साथ में अहद, और उस अहद के बारे में ये था कि अगर तुम मेरी, वो तकरीबन मैंने आपको बताया 613 अहकामात थे, वो पूरा एक निज़ाम है। उन सबके साथ में ये कहा कि अगर मेरी पूरी तरीके से इताअत करोगे और मेरे अहद पे चलोगे तो तमाम कौम में से तुम मेरी ख़ास मिल्कियत ठहरोगे। और मैं ये करूँगा वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, खुशहाली खुशहाली होगी। यहाँ से जाने के बाद तो होगा ऐसे बागात में दाखिल करना, ऐसी जन्नतों में जिनके तहत नहरें बहती होंगी, या दुनिया में भी खुशहाली खुशहाली होगी। और ये भी आया है तज़किरा, इनके साथ जो वादे थे उसके अंदर ये तज़किरा आया है कि इससे पहले तुम मिस्र में थे, ग़ुलामी में थे, वहाँ से तुम्हें निकाला, वहाँ पर तुम दरियाओं से पानी लेके अपनी खेतियाँ सैराब करते थे, मेहनत मशक्क़त करते थे। मैं ऐसा मुल्क तुम्हें देने जा रहा हूँ, बारिशें होंगी उससे सैराब होगा, तुम्हें खुद से इतनी सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाग होंगे, शहद की नहरें बहती होंगी। ये सब तज़किरे हैं बाइबल के अंदर, या इन लोगों से, बनी इसराइल से जो कुछ कहा हज़रत मूसा ने। तो मैं तुम्हें उन बागों में दाखिल करूँगा जिनके तहत नहरें बहती होंगी। फ़मन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, लेकिन इसके बाद फिर जिसने नाशुक्री की तो फिर वो
जो सीधा रास्ता है उससे बहुत दूर निकल गया, भटक गया। वो बात खाली इतनी सी नहीं थी कि ये कहा हो कि अगर तुम खुदा अपने उनकी इताअत करोगे तो ये सारी ये दो कंडीशंस के अंदर ये दोनों चीज़ें थी। जैसे कहा ना, कुरान ने जैसे कहा कि जिसने फिर नाशुक्री की तो फिर वो निकल गया उस रास्ते से जो रास्ता उनको खुशगवारियों की तरफ लेकर जाता है। फिर तुम्हारे लिए बरकतें नहीं, लानतें होंगी। ये लानत का लफ्ज़ आगे आ रहा है कुरान में भी इस कंटेक्स्ट के अंदर। लेकिन इसे देखें फिर ये बाइबल के अंदर भी ये ऐसी है, तौरात के अंदर, कि अगर तुम अपने खुदा की इताअत करोगे तो ये सब बरकतें तुम पर नाजिल होंगी। और ये बहुत लंबा है, ये मैंने आपको खाली वर्स नंबर 2 दी है। देखिए रेफरेंस में लिखा है 2 से 14 कौन कौन सी बरकतें, बड़ी लंबी तफसील है कि ये सब बरकतें जो है वो तुम पर नाजिल होंगी। और खाली ऐसे नहीं कि वक्ती तौर पर होंगे, तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम बरकतों के अंदर जियोगे। और अगर तुमने ये नहीं किया, वो इससे भी लंबी तफसील है। ये जो है ये तो 14 वर्सेस के अंदर है, और इससे भी लंबी तफसील है वो फिर उसके बाद वर्स नंबर 15 से वर्स नंबर 68 तक, 15 से 68 तक, यही इसी चैप्टर के अंदर, कि फिर लानत भी होगी तुम्हारे ऊपर अगर नहीं करोगे तो। अगर तुम अपने खुदा की इताअत नहीं करोगे और उसके जितने भी अहकाम शरीयत हैं, कवानीन हैं, उन पर एहतियात से अमल नहीं करोगे, जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, वही जो सारे कानून जितने मैंने आपको बताया कि जिनकी बड़ी लंबी तफसील है, तो ये सब लानतें तुम पर नाजिल होंगी और उसमें तुम घिर जाओगे। और इसकी बहुत लंबी तफसील है कि वो लानतें क्या क्या होंगी, तुम्हारा क्या हुलिया बिगड़ेगा और तुम्हारा क्या हशर होगा। वो वर्स नंबर 15 से वर्स नंबर 68 तक गया है। तो ये सारी बातें जो कुरान कह रहा है ये वहाँ पे मौजूद है। ये लानत की बात कुरान ने उसके बाद कही, जो आयत नंबर 13 के अंदर, फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उन्होंने अपने मीसाक़ और कवनेंट को तोड़ा, गड़बड़ की उसके अंदर, तो लाननाहुम, हमने उनके ऊपर लानत भेजी। लानत लफ्ज़ जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, ऐसा है कि जैसे लानतें भेज रहे हैं, लानत कर रहे हैं, तो ऐसा है जैसे कोई कोसने दे रहा हो। लानत का मफहूम जहन के अंदर ऐसा आता है, गाली दे रहा हो, दिल जला कोई कोसने दे रहा हो। अल्लाह लानत कर रहा है, ये कुछ मजाक उड़ाते हैं। एक आर्य समाजी जहाँ चीज़ों को कुरान से लेकर लिखते हैं कि देखिए इनका अल्लाह तो लानतें देता है, लानतें करता है। तो इसमें 2 बातें समझ ले। पहली बात तो लानत किसे कहते हैं? लानत कहते हैं रहमत से दूरी को। रहमत के नतीजे में बरकतें आती हैं, लानत के नतीजे में वो बरकतें ख़त्म होती चली जाती हैं। बरकत जहाँ उठती है उसे लानत कहते हैं। और फिर अल्लाह भेजता है, इसको भी आप खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तमाम बहुत सी आयात के ज़ैल के अंदर, कि अल्लाह कोई लेबर के काम नहीं कर रहा, ना कोई बैठा हुआ वहाँ से एक एक काम के ऊपर सारी दुनिया के अंदर अहकामात चला रहा है। ये अल्लाह की तरफ रेफर किया जाता है। अल्लाह ने अपना एक कानून जारी कर दिया और ये कह दिया कि ये कानून नहीं बदलेगा। तो अब उस कानून के नतीजे में जो कुछ भी होता है उसे अल्लाह की तरफ रेफर किया जाता है कि देखो अल्लाह ने ये किया, इसलिए कि अल्लाह के कानून के मुताबिक ऐसा हुआ। बहुत मरतबा मैंने मिसाल दी कि भाई कोई अगर हाथ कभी नहीं जला, कहे कि मैं तो ज़रा सा देखूंगा कैसी तकलीफ होती है, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरे लोग चाहे जितना रोकते रहे, अगर वो आग में हाथ डाल दे तो कानून ही है कि जलेगा। तो उस पर ही कहा जाता है कि देखो माना नहीं, अल्लाह ने हाथ जला दिया, उसने खुद जलाया था। ये कानून है, वो जिस रास्ते के ऊपर ये अल्लाह हर एक को जन्नत और जहन्नम में, जैसे अल्फाज ऐसे ही आते हैं, डाल रहा है। तो ये तो लेबर के काम है, छोटे दर्जे के सिपाहियों के काम है। लो जाके जेल में डालाओ, इसे वहां से निकाल के लाओ, इसे इधर लेकर जाओ। अब अल्लाह डाल रहा है। अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक तुम खुद अपना रास्ता सिलेक्ट करते चले जाओगे, ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। चूंकि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, इसलिए ये होता है कि अल्लाह ने किया, वो अल्लाह की तरफ रेफर किया जाता है। तो अल्लाह ने उन पर लानत किया, इसके नतीजे में कानून बना हुआ है कि उनके यहाँ बरकतें खत्म हो जाएंगी और वो मुसीबतों में घिर जाएंगे। ये है अल्लाह ने उनके ऊपर, अगर उन्होंने अपना अहद तोड़ा तो उन पर लानतें हुई, यानी उनकी बरकतें खत्म हो गई, जो कि बता दिया था कि तुम्हारे साथ फिर ये होगा। वहाँ पे उसके अंदर मौजूद है तौरात के अंदर, वजालना कुलूबहुम कासिया, और इसका नतीजा ये होगा, ये सब रिजल्ट चल रहे हैं उसके में, कि अहद तोड़ने का नतीजा ये होगा कि तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे। सूरह बकरा में कहा ना, ऐसे सख्त के पत्थर के, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा, पत्थर में से तो पानी बह निकलता है, सोते फूटते हैं, इनके दिलों में, इनके ऊपर इनके आंसू नहीं गिरते किसी की तकलीफ के ऊपर, किसी अपनी बदहदी के ऊपर। तो ये पत्थर से ज़्यादा सख्त हो गए, देखा कि दिल सख्त हो जाएंगे अहद तोड़ते हुए। शुरू में जब कोई गुनाह कोई करता है
और ये अहद जो अल्लाह से किया वो तोड़ना जो है वो बड़ा सख्त गुनाह हुआ। शुरू में जब पहली मर्तबा कोई गुनाह करता है तो इनबिल्ट सिस्टम है अंदर, जिसे हम कहते हैं कि ज़मीर जो है वो मलामत कर रहा है, कॉन्शियस अपने हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो अलाउ नहीं कर रही है। जब पहली मर्तबा कोई किसी तरह की गलती, जानता है कि ये गलती है, जानता है कि गुनाह है, अगर पहली मर्तबा करे तो ये अंदर से एक सिस्टम है, अंदर से आवाज़ आती है कि ये बुरा कर रहे हैं, रुको। उसके बावजूद अगर उस वक्त की ल्योर या उस वक्त की शैतान के बहकाने की वजह से वो ट्रैप में आ गया और ये जानते बूझते और अंदर से मलामत हो रही है, उसने किया, बात को भी अफसोस होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर ऐसा ही मौका आया और फिर वो उसके अंदर बह गया, तो अब अगर ये ऐसा बार बार होता रहे तो वो आवाज़ अंदर से जो आती है वो कम होती चली जाती है, आती है कम होती चली जाती है, और एक मौका आता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर वो उस बुराई के अंदर मुलविस रहता है और अंदर जो सिस्टम था आवाज़ देने का या रोकने का वो ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं पर्दा चढ़ गया। फिर ये होता है कि अल्लाह ने पर्दे चढ़ा दिए, अल्लाह ने उनके क़ुलूब पर पर्दे डाल दिए, यानी अपनी इन हरकतों की वजह से ये अल्लाह का कानून है कि उनके ऊपर पर्दे, उनके दिलों पर, क़ुलूब पर पर्दे पड़ते चले जाएंगे, यानी वो आवाज़ कम होती चली जाएगी और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जब कल्ब के ऊपर पूरे पर्दे चढ़ाए थे, एक स्टेज वो आएगी कि जहाँ कहा अब ये नहीं लौटेंगे, यानी अब इनके जहन में नहीं आएगा कोई बुरी बात है तो लौटेंगे कहाँ से, तौबा कहाँ से करेंगे और वापस कहाँ से आएंगे। उसका लाजमी नतीजा है कि दिल सख्त उनके हो गए। युहर्रिफूनल का, और ये फिर उसका नतीजा, उसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनमें से एक बात यहाँ बताई कि युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ी, कलाम को उसका जो असल जगह थी वहाँ से वो हटा देते हैं, यानी कलाम असल जगह से हटा देते हैं। यानी ज़्यादातर चीज़ें आज भी तौरात और इंजील के लिए बहुत बड़ी तादाद में वो हैं जो अल्लाह की तरफ से आई होंगी, लेकिन ये कलाम को उसकी जगह से हटाना, कंटेक्स्ट से हटा दिया। मसलन जहाँ जंग की ज़रूरत थी वहाँ कहा कि बचना, जहाँ बचने की, बचकर निकलने को कहा था वहाँ कहा कि मारना। मैं तो मिसालें दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर बहुत सी गलतफहमियाँ होती, कलाम जगह से हट जाता है, किस मौके के लिए क्या कहा गया था, कहीं तो दोनों बातें कही थी। ऐसे ही कलाम को उसके कंटेक्स्ट से हटा देते हैं कि उसमें अपनी मनमानी दाखिल उनके उलमा कर देते हैं और लोगों को बताने के लिए और समझाने के लिए उसके असल मफहूम बदल जाता है। अल्फाज मौजूद हो और उसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो बदल जाता है। तो उसको युहर्रिफूनल कलिमा, ये है एक तहरीफ बहुत बड़ी कि अल्फाज मौजूद है, कुरान के अल्फाज क़यामत तक मौजूद हैं, लेकिन उसके मफहूम बदल दिए जाएं। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि जगह से हटा देना ऐसे होता है कि कंटेक्स्ट बदल दिया, और बहुत सी जगहों पर जगह से हटा देना ऐसा होता है कि अल्फाज के मफहूम बदल दिए। वो जब ये मफहूम बदल जाते हैं, सब्र, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हालात नहीं बदलते तो गला लगा लिया आपने, उसकी आपने तस्बीह भी शुरू कर दी इन्नल्लाह माअस साबिरीन की, अरे बड़ा सब्र कर रहे हैं हम तो रोते पीटते नहीं, चिल्लाते नहीं। अब सब्र का आपने मफहूम बदल दिया। सब्र का मफहूम ये है कि डट जाए, हालात का मुकाबला करते चले जाएं। ये मफहूम वाज़ेह तौर पर कुरान में बयान हुआ है कि जब चाहे जितने सेटबैक आए लेकिन मुकाबला करते चले जाएं और हिम्मत ना हारे, तो कहा कि अल्लाह उनके साथ हो जाता है। नहीं, मदद आती है, फिर जो कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि फिर नाकामियां खत्म होती हैं, कामयाबियां शुरू होती हैं। थक्कर ना बैठे, जो थक्कर बैठेगा वो चाहे जितने चिल्ले जो है वो शुरू कर दे किसी भी तरह के, वो थक्कर बैठ जाने वाला जब कर नहीं रहा तो उसके लिए कहाँ से कामयाबियाँ आएंगी। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ी, तो फिर उनके वो फिर ये करते हैं कि ये चोर रास्ते निकालते हैं कि अल्फाज के माने बदलते हैं। ये चोर रास्ते, बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि भाई ये इतनी चीज़ें जो है वो इतनी दफ़ा पढ़ लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और जो उनको याद दहानी कराई गई थी, जो उनको रिमाइंडर दिया गया था, फिर उसके बाद भूल ही गए, असल चीज़ भूल गए। ये जब तब्दीली की तो उसके बाद कुछ अरसे तक तो लोग कहने वाले होते हैं कि बात ये नहीं थी, ये थी। फिर वक्त गुजरता है और वही आम हो जाती है जो तब्दीलियां कर दी गई थी। ये मानवी तब्दीलियां हैं, मीनिंग की तहरीफ इस तरह की, तो फिर पूरा माशरा ऐसे हो जाता है और सब लोग उसी एक बात को समझने लगते हैं कि यही सही है। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उनसे कोई जो रिमाइंडर, जो याद दहानी कराई गई थी, वो फिर उसके बाद फिर भूल ही गए कि था क्या, असल क्या था, तौरात असल अहकामात क्या थे, वो सब गए। अब यहाँ पर तौरात के बाद फिर तालमूद निकाली उन्होंने, ये अभी तक लिखी जाती रही है, अब भी लिखी जाती है।
कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके जितने इल्म वाले हैं जिस दौर के भी, वो जो नतीजे निकालते हैं मुख्तलिफ तौरेत के अहकामात से, और उनमें बड़ी बहसें आपस में, बड़े इख्तिलाफात हैं, और वो उससे किताब मोटी होती चली जा रही है, वो तालमुद कहलाती है। तौरेत से कुछ भी नहीं लेते अब, वो सारी की सारी उनके उलमा से होती है। उसमें भी अलग अलग फ़िरक़े हैं कि किसने कहा हम तो इनकी मानेंगे, हम इनकी मानेंगे, वो सब तालमुद में मौजूद है। अब जितना भी वो सब जिसे हम कहें कि तहरीफ़ात है, और वो कहते हैं कि ये इसकी तशरीह है, ये इसकी तफसीर है तौरेत की। तो फिर ये होता है कि लोग उनके तशरीहात के अंदर उनकी तफहीम में निकल जाते हैं, बजाय इसके कि असल को लगातार सामने रखें और उससे अलग ना हटें। तो फिर उसके नतीजे में बिल्कुल ही भूल गए। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम इल्ला कलीलन मिनहुम। अब लगातार तुम्हें अगर तुम मालूमात करो तो मिलता ही रहेगा कि अब क्या गड़बड़ की, और अब क्या गड़बड़ की, अब क्या ख़यानत की। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की बात में शामिल नहीं होंगे। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। तो फिर अब छोड़ो इन्हें, दरगुजर करो इस तरह के लोगों को जिनके क़ुलूब बंद हो गए, जिस पर ताले लग चुके, जो अब सुनने को तैयार नहीं होंगे, जो अब असल की तरफ रेफर करने को किसी कीमत में तैयार नहीं है। तो फिर अपनी एफर्ट्स के अंदर, दूसरी क्रिएटिव एफर्ट्स के अंदर लगो, इन्हें छोड़ो। ये माफ़ करो के जो अल्फाज है, फ़ाफ़ु का मतलब माफ़, एक तो होता है गलती को माफ़ करना, एक होता है छोड़ो, जाने दो, मत उलझो। तो इनसे मत उलझो, दरगुजर करो। और अल्लाह जो है वो वाकई उन लोगों को पसंद करता है जो, यानी यहाँ पर हुस्न का, जो हुस्न के साथ काम करते हैं, एहसान इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर एहसान का तकाज़ा ये है कि उनसे मत उलझो, उनके जिनके क़ुलूब के ऊपर ताले लग गए, फिर अपनी क्रिएटिव अपनी चीज़ों के अंदर लगो और अपने कामों के अंदर लगो। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। अच्छा, नसारा के साथ भी यही हुआ। देखिए, अहले ईमान के मीसाक कॉवेनेंट का एक जिक्र आया था, ये इससे पहले आ चुका है। आज के दर्स के अंदर आयत जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे ये था कि इनसे बनी इसराइल से, यानी हज़रत मूसा की मार्फत जो अहद लिया था वो आपके सामने आ चुका है, उसकी तफसीलात। एक है ये जो ईसाई जो अपने आप को कहते हैं, वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, वो जो खुद कहते हैं कि हम नसारा हैं। तो देखिए, ये नाम असलन ये भी नसारा है, यहूद है, ये असलन ये नाम कुरान ने नहीं रखे। कुरान ने तो कहा कि नबियों के मानने वाले सब मुस्लिम। ये नाम उन्होंने यहाँ से मालूम हुआ खुद रखे थे कि अब हर जगह पर नहीं है, हर आयत के अंदर वहाँ खाली नसारा आ गया है। इससे ये मालूम हुआ कि ये नाम उन्होंने खुद रख लिए थे अपने। लेकिन बहरहाल कोई बुरा नाम नहीं है। नसारा वो जो नुसरत करने वाला हो। इस नाम की कैसे ये नाम पड़ा, इसकी मुख्तलिफ अलग अलग तौजीहात हैं, जिसमें से एक ये है जो है वो नज़रत के रहने वाले थे, तो इसलिए वो नाम नसारा पड़ गया। ये तरह तरह की है अलग तौजीहात। वो लोग जो अपने आप को नसारा कहते हैं, उनसे भी हमने मीसाक लिया था, उनसे भी अहद लिया था, उनसे भी कवनेंट, एक शपथ ली थी। फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, वो भी भूल गए। जो याद दहानी, जो रिमाइंडर किसे कहते हैं? इन्ना नानु नज़्ज़लनल ज़िक्र, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान जिक्र है, ये इंजील जिक्र थी, ये तौरेत जिक्र थी। ये रिमाइंडर कि तुम्हें करना क्या है, लगातार वो रिमाइंडर होता रहे कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो ऐसे ही वो उनके पास जो जिक्र आया था उसे भूल गए, जो याद दहानी उन्हें कराई गई थी, जिन चीज़ों पर चलने को कहा था, और वो भी तफसीलात आ चुकी। वो असल में शरीयत के क़वानीन थे सारे। नसारा क्या के साथ में क्या मीसाक था, इसे ढूंढने में बहुत वक्त लगा मुझे, बहुत मुश्किल पेश आई। उसमें तो इतनी नहीं आई थी, बाइबल पूरी पढ़ी हुई है, एक बार की नहीं है, रिपीटेडली पढ़ी हुई। ये समझ में नहीं आता, और ये तो न्यू टेस्टामेंट छोटा सा है। फिर असल बात ये है कि हमें मिलना चाहिए उस हिस्से के अंदर जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई बात कह रहे हैं। ये बात के न्यू टेस्टामेंट के अंदर 4 किताबें तो वो हैं जिन्हें ये इंजील कहते हैं। अब ये 4 कैसे हो गई, ये तो अलग बात हुई। लेकिन जो हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है, और वो मौजूद है लोगों के दरमियान में। उसके बाद की जितनी किताबें हैं वो बाद के लोगों की लिखी हुई हैं, उसे भी उन्होंने मुक़द्दस मान रखा है। तो हमें उस हिस्से में मिलना चाहिए। वो तो छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। उसे रिवाइज कर करके भी देखा। ये इनके साथ में क्या अहद लिया गया था, उस अहद की तफसीलात, जैसे मैंने आपको बताया, सलात पूरा निज़ाम हुआ, ज़कात की तफसील मिल रही है, कर्ज़ हतना की तफसील उनके यहाँ मिल रही है उनकी शरीयत के अंदर।
नबियों के बारे में उनको सपोर्ट करना चाहिए, उसको हम अखज़ कर सकते हैं उन चीज़ों से जो वहाँ पर मिल रही हैं तौरात के अंदर। ये इंजील के अंदर बड़ा मुश्किल था देखना, और इस पर मुझे बहुत सोचना पड़ा और बहुत गौर करना पड़ा कि कुरान कह रहा है लिया था, हम मान ले चले, हमारे मुफस्सिरीन ने किया है कि सुनकर बढ़ गए आगे, हमने मान लिया कि एक अहद इनसे भी लिया था और इन्होंने भी खिलाफ वर्जी की। हम अगर उनसे कहें या उनको बताएं कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी, तो वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बताएंगे कि है ऐसा। यहां पर इनके मामले में सुन लीजिए क्या है। वो यहूदी उस कवनेंट को मानते हैं, वहां पे मौजूद है और मानते हैं कि और ये भी मानते हैं कि खिलाफ वर्जियां हुई हैं, ये भी मानते हैं कि उसकी सजाएं मिलती रही हैं तारीख के अंदर, ये सारी बातें मानते हैं, और ये उस सारे ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद भी है, सजाओं की तारीख भी। ये जो नसारा हैं या क्रिश्चियंस जो अपने आप को, जिन्हें हम आज के इस दौर के अंदर, इसके अंदर अरबी से अलावा दूसरी ज़बानों के अंदर क्रिश्चियन कहते हैं, ये किस कवनेंट की बात करते हैं? वो कहते हैं हाँ एक कवनेंट है। इन्होंने अपना फलसफा ये बनाया है कि पहले खुदा ने हज़रत मूसा की मार्फत एक अहद किया था, नजात कैसे होगी, नजात ऐसे होगी कि शरीयत पर अमल करना। अब उसके बाद खुदा का बेटा आ गया और अल्लाह ने एक दूसरा अहद किया, और वो दूसरा अहद ये था कि अब शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना खून देकर तुम्हें बचा लेगा, तुम इस पर ईमान लाओ, तुम नजात पा जाओगे। तो ये अल्लाह ने अहद बदल दिया है। अब दौर बदला, वक्त बदला, उसके साथ में तकाजे बदले हैं, अब शरीयत पर अमल करना लाजिम नहीं रहा, अब जो नजात होगी वो ऐसे होगी, ये नया अहद बांधा है। भाई ये नया अहद किधर है और कब किया था और किससे किया था? तो पिछली किताबों का हवाला देते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का, कि वहां भी जिक्र है। न्यू कवनेंट एक जगह आया है वहां जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें जेरेमिया नाम की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 31, उसके अंदर उस चैप्टर 31 है, वो वर्स नंबर 31 से आगे 3-4 वर्सेस तक है। उसमें एक अहद, उसमें यह है कि अब अल्लाह तुमसे एक नया अहद बांधेगा। इसे ही ईसाई लेकर आते हैं, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है पहले थे पेशिन गोई थी और नया अहद आ गया। वो नया अहद में यह कि शरीयत वरीयत तो कुछ नहीं है, ये शरीयत मनसूख हो गई। पहले के लोगों की नजात शरीयत पर अमल करने से थी, अब शरीयत की जरूरत नहीं बची। अब नजात तो एक तो खुदा के बेटे को मान लेने की है कि हमारे गुनाह वो ले गया, अब नजात इससे है। उसमें ये अल्फाज तो है नहीं, हाँ नए अहद के अल्फाज हैं। यहूदी ये कहते हैं, इनमें तो बड़ा इख्तिलाफ है आपस में यहूदियों ईसाइयों के अंदर ज़बरदस्त। अब ये यहूदी उलमा ये कहते हैं कि ये बकते हैं, ये लोग गलत कहते हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती उसको उधर मोड़ लिया है। ये असल में जो जेरेमिया नाम की जो किताब है, जेरेमिया नबी की जो किताब है, उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में नए अहद का तज़किरा है, एक नया अहद, लेकिन वो असल में पुराना ही जो अहद था उसकी और तौसीक है, उसके लिए उसके ही और ज़्यादा उसको रिन्यू करके कहा गया है कि अब तुम्हें इतनी तकलीफें गुजर गई, देखो तुमने नहीं माना, कितनी कितनी तारीख के अंदर मुसीबतें उठाई, कहाँ कहाँ तुम गुलाम रहे, और अब फिर मैं तुमसे वही उस अहद को और पुख्ता किया गया। उसे उन्होंने कहा कि नए सिरे से तुमसे अहद बांधूंगा, ये लेकर अपनी ले आई है, इसलिए कि वहाँ तो शरीयत बदलने कोई अल्फाज नहीं है। फिर कहाँ से आ गई है कि नया अहद क्या था? जो ईसाई इसे न्यू कवनेंट कहते हैं, पूरी दुनिया के ईसाई। अब इनकी तो सारी थ्योरी इसके ऊपर है कि अब अल्लाह का अहद जो है वो नया अहद हमारे साथ में है कि जो कोई नजात वो पाएगा जो इनके कि उसने अपना, खुदा के बेटे ने अपना खून देकर तुम्हें बचा लिया, जो इसे मानेगा, और ये अल्लाह का नया अहद है, अब शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं बची। तो हज़रत ईसा ने क्या ऐसा किया? अब ये हमें मिलता है, जब हम इसे न्यू टेस्टामेंट को देखते हैं तो उन तमाम किताबों में मिलता है जो हज़रत ईसा के बाद की है। सबसे ज़्यादा वो सेंट पॉल जो है, जो जिसे सेंट कहते हैं, वो ये पॉल की सेंट पॉल ने जो खतूत लिखे मुख्तलिफ कौमों को, और वो मुक़द्दस कलाम की हैसियत से नए अहदनामे या न्यू टेस्टामेंट में शामिल हो गए, उसमें है ये चीज़ें कि वो अल्लाह ने एक नया अहद बांधा, अब शरीयत की ज़रूरत नहीं थी। ये शरीयत की ज़रूरत ख़त्म कहाँ से हुई? क्या हज़रत ईसा ने ऐसा कहा था? उन्होंने तो कहा कि शरीयत हरगिज़ ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, शरीयत की पाबंदी लाजिम होगी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें तो शरीयत ख़त्म करने के लिए आया हूँ। मत्ती की इंजील में 5वां चैप्टर है और वर्स नंबर है 17। ये मत समझना कि मैं 17-18 कि ये मत समझना कि मैं शरीयत को मनसूख करने के लिए आया हूँ। मैं तो उसे और मुकम्मल करने के लिए आया हूँ, उसको उस पर अमल कराने के लिए आया हूँ, और कभी भी मनसूख नहीं होगी, क़यामत तक मनसूख नहीं होगी। साफ साफ लफ्ज़ों में तो ईसा ने ये कहा। फिर कैसे मनसूख हो गई? सेंट पॉल ने मनसूख कर दी, जिसे सेंट भी कहते हैं। सेंट लगाया, पॉल लगाया।
अब यहाँ पर ये जगह जगह ये बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं ना, स्वामी फला आनंद, स्वामी यतियानंद, स्वामी कौन कौन से, इनके असल नाम कुछ और होते हैं, ये बात को एक नाम ले लेते हैं, एक स्वामी भी लगाते हैं साथ में। इसका भी अब ये भी नाम इसका ऐसे ही था, ये स्वामी बन गई, ये सेंट पॉल, ये इनका नाम था साउल। ये बात को ये पॉल तो करके वो बन के ये नाम पड़ गया उनका, और संत भी लग गया साथ में। ये इसका नाम था साउल। ये हज़रत ईसा का ज़बरदस्त दुश्मन था, बड़ा कट्टर दुश्मन था, कोई मौका छोड़ता नहीं था उनकी मुखालफत और दुश्मनी के अंदर। खुद का है उसने, यानी उसकी अपनी इसी के अंदर किताबों में लिखा हुआ कि भाई पहले की ज़िंदगी मेरी थी, अब मेरी बदल गई है। बदली कैसे? बदली ऐसे कि एक दिन हज़रत ईसा उसे रोया में नजर आए, इन्हें साउल को, यानी चलते फिरते अचानक रोया, ऐसे कहते हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब यहाँ से गायब हो गए, एक नई दुनिया में पहुँच गए। रोया में एक कैफियत तारी हुई, वो उस स्टेज में आ गए और हज़रत ईसा नजर आए। और हज़रत ईसा ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? बोले बस मेरे जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया, मैं सजदे में गिर गया, और तब से उन्होंने मुझे अपना हवारी बना लिया, डिसाइपल बना लिया। अब हज़रत ईसा के 12 हवारी थे, कुरान में जगह जगह है। हज़रत ईसा के 12 हवारी थे, इंजीलों में जगह जगह है। इसका कहीं नाम नहीं था, ये नहीं था। उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर दुश्मन रहा। हज़रत ईसा के चले जाने के बाद अब एक दिन, ये खुद उसका दावा है, किसी और ने नहीं देखा, वो कहता है कि वो मुझे रोया में नजर आए, उन्होंने मुझसे कहा मुझे क्यों सताता है, मेरे ऊपर लर्ज़ा तारी हो गया, और फिर जब मैंने तौबा करके मैं कदमों में गिर गया और उन्होंने मुझे अपना हवारी बना लिया। अब वो आके इन्होंने दावा किया तो बाकी सारे हवारी उन्होंने कहा झूठा है, बहुत मुखालफत की, लेकिन चमत्कार को मानती है पब्लिक, किसी ने नहीं देखा था। अब ये तो जिंदगी भर उनके साथ में रहे, जो बाकी हवारी थे, तकलीफें उठाते रहे, साथ चलते रहे, कुछ गलतियां हुई तो हज़रत ईसा उन्हें डांटते रहे, मानते रहे। ये तो एक तरबियत का दौर चल रहा है, उनसे जो लेकर आए उनकी तो कोई वैल्यू नहीं। ये जो आया जिसके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ था, और ये चमत्कार किसी और ने देखा भी नहीं, इसको लोगों ने मान लिया कि ये तो बहुत बड़ी बात है। जाने के बाद फिर आप इसके सामने आए और किसी के सामने नहीं आए, और इसको अपना हवारी बना लिया। बाकी सब कहते रहे ये झूठा है, लेकिन ये कि पब्लिक ने सबसे ज़्यादा अहमियत इसे दी, मान लिया। अब बाकी सब चुप हो गए। अब फिर एंड तक, आखिर तक सबसे ज़्यादा इसी की चलती थी। फिर जब ये इसी ने ये शोशा निकाला कि शरीयत की ज़रूरत नहीं है, शरीयत तो चोर डाकुओं के लिए होती है, शरीयत तो मुजरिमों के लिए होती है, कानून। तुम लोग तो ईमान लाने के बाद पाक हो गए, तुम्हारे लिए थोड़े कानून है। ये इतना डोमिनेट कर गया था कि उसके बाद शुरू में इसकी भी मुखालफत हुई, इस पर डिस्पेस हुई, लेकिन बाकी 12 एक तरफ और ये एक तरफ, और फिर ये भी इसी की चली, और फिर उसके बाद शरीयत मनसूख हो गई वहाँ से। हज़रत ईसा ने नहीं कहा था, हज़रत ईसा ने कहा था कि शरीयत कभी मनसूख नहीं होगी। तो आज के ईसाई, अजीब बात है, इतनी बड़ी तादाद दुनिया के अंदर, दुनिया की 33% आबादी, 30% से ज़्यादा की आबादी, वो सारी की सारी अपनी इंजीलों के अंदर ये पढ़ रही है कि हज़रत ईसा कह रहे हैं कभी शरीयत मनसूख नहीं होगी, और हज़रत ईसा के जाने के बाद मनसूख कर दी गई। उसकी बात मान रहे, हज़रत ईसा की नहीं मान रहे। और ईसाई हैं वो, क्राइस्ट से क्रिश्चियन हो गए, मसीह से मसीही हो गए, और वो ईसाई हैं, और अब वो ईमान से बचाए जाएंगे। तो ये जो एक ईजी वे आउट मिल जाता है ना, इतनी, इनकी शरीयत में तो बड़ी सख्तियाँ थी, बनी इसराइल की शरीयत में। उस शरीयत पर सख्ती से अमल करना और करते चले जाना बड़ा मुश्किल काम था। अब ऐसी खाली ला इलाहा इल्लल्लाह कह के सबकी मुक्ति हो गई, ये काम आसान है, ये भीड़ मान लेती है, बजाय इसके कि नहीं खाली इससे कुछ नहीं होगा। भाई तुम ज़बान से तुमने कह दिया, तुम्हें तो, तुम्हारे ऊपर तो मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, उनका सामना करोगे, तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, ऐसा टेस्ट लिया जाएगा कि हिला दिया जाएगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए जन्नत होगी। लेकिन नुस्खा ये दे दिया गया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह किया वो गया जन्नत में, इसे मान लेती भीड़। अब अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए, फला पीर साहब ले जाएंगे, फला जो और वली ले जाएंगे, और ये ले जाएंगे, साल में एक दफ़ा उनका उर्स कर लिया, और हमारी जो है वो नजात मुकम्मल है, हम तो उनका दामन पकड़ के चले जाएंगे। वो तो खुद जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमें साथ में नहीं ले जाएंगे, वो कहेंगे हमारे हैं ये सब, तो हम तो उनके हो गए। ये नुस्खे बड़े आसान है, ये पूरी भीड़ मान लेती है, उसको भी मान लिया। तो ये उसने किया सारा। मैं फिर मीसाक की बात कर रहा था, न्यू कवनेंट तो झूठा है, ये न्यू कवनेंट। हाँ, एक जगह मिलता है, ले आई लूका की इंजील। लूका की जो इंजील है उसके अंदर चैप्टर नंबर 22 के अंदर 19-20 नाम वर्ष है, 19-20। लूका की इंजील चैप्टर नंबर 20 और वर्ष नंबर 19-20।
उसमें ये द लास्ट सपर के नाम से मिलता है कि हज़रत ईसा आखिरी खाना, लास्ट सपर, ये बाकायदा एक त्यौहार भी होता है। जब हज़रत ईसा वहाँ से मकबरे में से निकल आए जिंदा, इनके कहने के मुताबिक मर के जिंदा होकर आ गए, अब वहाँ पे पहुँचे, इनके हवारी बैठे खाना खा रहे थे। पहले तो वो डर गए, फिर उन्होंने पहचानवाया कि देखो मैं ही हूँ, कोई बदरू नहीं है कोई। तो ये तो और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं था, मुझे छू कर देख लो। फिर कहा मुझे कुछ खाने को दो। वहाँ पर उस आखिरी, वो लास्ट सफर कहलाता है उनका आखिरी खाना, तो उसमें उन्होंने कहा रोटी दो मुझे। फिर रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, कहा कि लो खाओ, ये रोटी मेरा जिस्म है। और फिर एक प्याला लिया, खून भी छिड़का और कहा कि लो इसे पियो, ये मेरा खून है, और अब मेरे खून के जरिए तुम लोग नजात पाओगे। अब इसकी बड़ी अजीब बड़ी तशरीहात होती हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। ये हिस्सा जितना है, ये हिस्सा जो ल्यूक यानी लूका की इंजील चैप्टर नंबर 20 की, ये सिर्फ ये 2 वर्सेस ये डिस्प्यूटेड हैं। मुहक्किकीन ने कहा कि नहीं थी ओरिजिनल में, ये बात को जोड़ी गई है, ये असल में नहीं थी। तो बड़ी तादाद में मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ये नहीं थी, उसके उन्होंने सबूत दिए हैं, पुरानी इंजीलों के नुस्खे दिए हैं कि उनके अंदर नहीं थी, ये बात को जोड़ ली गई है, लेकिन वो मानी चली जाती रही। और फिर बाद को हज़रत ईसा के बाद वाले जितने हिस्से हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए नया कवनेंट आ गया, इसलिए कि शरीयत मनसूख ही उन्होंने की, हज़रत ईसा ने नहीं की। ये ईसाइयों से जो मीसाक है मैथ्यू 5:19, उसमें इसमें कहा गया था कि इसलिए जो कोई इन छोटे, यानी मत्ती की इंजील, इनसे जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों को तोड़ता है और दूसरों को भी यही करना सिखाता है, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। और जो उन हुक्मों पर अमल करेगा और उन हुक्मों की यानी उम्मत का फरीदा अंजाम देगा, दूसरों को भी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में अजीम कहलाएगा, महान कहलाएगा। मेरे नज़दीक ये था कवनेंट जो उनसे लिया गया था, जो मैंने इसमें पाया है। और वो जिसे ये लोग कहते हैं कवनेंट, न्यू कवनेंट, वो झूठा है, वो गढ़ा हुआ है। और वो हज़रत ईसा के बाद के लोगों ने गढ़ा है, ख़ासतौर से सेंट पॉल ने, जो साउल कहलाता था, जो उनका दुश्मन था ज़िंदगी में, जो ड्रामे करके अपने खुद साख्ता लोगों ने मान लिया आया, उसने शरीयत मनसूख कर दी। और ये कह रही है ये 5:19, और देखिए अभी मैंने आपको बताया था 5:17-18, इससे जस्ट पहले वो आया है कि शरीयत मनसूख नहीं होगी, वो 5:17-18 में आया, ये 5:19 में आया। उसके फौरन बाद ये कहा, उन्होंने जब कहा कि शरीयत जो है हरगिज़ क़यामत तक मनसूख नहीं होगी, छोटी से छोटी बात मनसूख नहीं होगी। और उसके बाद ये कहा गया जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों को तोड़ता है और दूसरों को भी यही सिखाता है, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। यानी अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी की तो। और जो कोई इन पर अमल करेगा और फिर उम्मत का फरीदा अंजाम देगा, दूसरों तक भी बात लेकर जाएगा, वो उसकी अल्लाह की यहाँ कदर होगी, उसकी निजात होगी, आसमान की बादशाही में अजीम कहलाएगा। तो असल में कुरान ने जिस कवनेंट का जिक्र किया है, जिस मिसाक का कि हमने उनसे भी लिया जो अपने आप को नसारा कहते हैं, तो वो कवनेंट असल में ये था। और ये भी बहुत से अहकामात हैं जो आए और उसके बाद हज़रत ईसा की इस बात के बाद आए। और देखिए आगे भी देखिए, ये भी 3 चैप्टर्स तक चले अहकामात, जो हज़रत ईसा ने पहाड़ी का वास कहलाता है। हज़रत ईसा जैतून की पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर हज़रत ईसा बैठे और फिर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और हज़रत ईसा ने वास किया। वो तकरीबन 3 बाइबल के इस मैथ्यू के अंदर 3 चैप्टर्स में चला है, पहाड़ी का वास कहलाता है वो। तो जो उस पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के वास के ऊपर, उसमें जो उन्होंने बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं सारी, और वो सब अखलाकी तालीमात हैं कुछ कि तुम्हें क्या क्या करना होगा। तुम जहाँ पर शरीयत की सख्ती है उनको कुछ बात जगह नरम किया, जो इन्होंने अपने यहाँ सख्तियाँ अपने ऊपर लाद दी थी इन 3 चैप्टर्स में। उसमें फिर वो शुरू का हिस्सा था जो मैंने अभी आपके सामने रखा था कि जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों के खिलाफ करेगा वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह के यहाँ। अब ये आखिर का हिस्सा है 7वां चैप्टर, और 7वें चैप्टर में से ये वर्स है, ये से भी मैं कह रहा हूँ कि ये कवनेंट का हिस्सा है। वो सारा हिस्सा, ये 3 चैप्टर्स, ये सारे अहकाम तुम्हें बताए जा रहे हैं। और उसमें दरमियान में एंड होते हुए कहा कि ये मुझे खाली हुजूर हुजूर कहा, उनका आका बचा लेंगे हमें, हम उनके इश्क में उर्स कराते हैं, हम उनका मिलाद मनाते हैं और हम उनका जुलूस निकालते हैं, मुझे ए आका कहने वाले हर शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये ज़बान से नहीं चलेगा ये रिश्ता, मगर वो जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक अमल करता है, अमल करोगे ये चीज़ें जो तुम्हें बता दी, तब ऐसा होगा कि वही वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। इस अमल के बगैर नहीं होगा, खाली अपना रिश्ता जोड़ने थे कि हम आशिक़ रसूल हैं। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ये बात वाज़ेह कर दी कि इससे तुम्हारी कोई निजात नहीं होगी, मैं नहीं बचाऊंगा, जो बताया उस पर अमल करना पड़ेगा।
और ये तफसीलात तुम्हें भी बताई, वो तफसीलात 3 चैप्टर्स के अंदर गुजरी हैं। तो ये था कवनेंट और ये था मीथाक जो बनी इसराइल से किया था, जिसका कुरान ने अभी जिक्र किया, अभी आया था। फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। तो अब इन्होंने तो कर ली गड़बड़, शरीयत को कर दिया मनसूख, तो वाज़े खिलाफ वर्जी की। आज दुनिया के सारे ईसाई उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हज़रत ईसा कह रहे हैं कि नहीं होगा, सेंट पॉल की बात मान रहे हैं, उसकी साउल की। तो कहा कि अब हमने जब उन्होंने ये किया तो उनके दरमियान क़यामत तक के लिए बुग़्ज़ डाल दिया। ये सारे फ़िरक़े इस न्यू कवनेंट से बने हैं, इनके जितने बने ईसाइयों के, ये जो इन्होंने तब्दीली की। तो अब क्या है नजात के लिए? इसमें ईसाइयों के 25,000 से ज़्यादा तो फ़िरक़े, सबसे ज़्यादा फ़िरक़े ईसाइयों में हैं। वो रिवायत झूठी है जिसमें कहा गया है कि यहूदियों के 71 फ़िरक़े होंगे, ईसाइयों के 72 और मुसलमानों के 73। झूठी रिवायत है। फ़िरक़े मुसलमान के हो ही नहीं सकते, वरना वो इस्लाम में नहीं है, कुरान के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं इतने फ़िरक़े होंगे उसके अंदर, फ़िरक़े लफ्ज़, और एक फ़िरक़ा नाजिया होगा। तो वो फ़िरक़ा तो कह ही नहीं सकते उसे, इसलिए फ़िरक़े को तो वाज़ेह तौर पर कुरान कह रहा है फ़िरक़े तो शिर्क है, तुम एक उम्मत हो। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहे, कोई बात फरमाए, आगे जाके गलत निकल जाए कि ईसाइयों के 72 फ़िरक़े होंगे, मुसलमानों के 73 होंगे। ईसाइयों के 25,000 से ज़्यादा तो डिनोमिनेशन कहलाते हैं इनके यहाँ, ये फ़िरक़े, वो तो रजिस्टर्ड हैं, 25,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। अब और बढ़ गए होंगे शायद, ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी मैं बात कह रहा हूँ। और अनरजिस्टर्ड कितने उसका पता नहीं। तो ये 72 कहाँ, 72 कहाँ, और सब बड़े मुखालिफ हैं एक दूसरे के, कट्टर मुखालिफ एक दूसरे के, बहुत सख्त मुखालिफ। उनमें बुग़्ज़ भी है, उनमें अदावत भी है। जैसे मुसलमानों में फ़िरक़े बने तो इनमें फ़िरक़ा बनता है, बुग़्ज़ और अदावतें आती हैं फ़िरक़ा बनते ही। पहचान यही बताई है कुरान ने फ़िरक़े की। कहा कि तुम देखो, ईमान अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर, तुम आपस में भाई भाई हो गए थे ना, इख़वान हो गए थे, भाई भाई हो गए थे। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, और तुम आग के गड़े के किनारे थे, अल्लाह ने तुम्हें निकाल लिया, तो तुम भाई भाई हो गए। ये भाई भाई हो जाना, इख़वान हो जाना, ये इख़वान हो जाना जो है, ये है उम्मत। चाहे भाई भाई हैं, भाई की स्पिरिट, और जहाँ भाई की स्पिरिट ख़त्म हुई वहाँ पे फ़िरक़ा आ गया। ये बात फ़िरक़े से शुरू हो रही है कुरान की इन आयत की, सूरे आले इमरान की आयत नंबर 101 से, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा ऐसा इख्तियार करना जैसा हक़ है उसका, और देखो इस्लाम के बगैर मौत ना आ जाए तुम्हारी। और उसके आगे फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सब मिलकर एक जमीयत रहना, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना और फ़िरक़े मत बनाना। उसके बाद ये कहा कि पहले तुम थे बटे हुए, तुम्हारे दिल बटे हुए थे, फिर तुम अब भाई हो गए। तो जब तक भाई की स्पिरिट रहे, चाहे मसलकी इख्तिलाफात कुछ हों, ये मसाइल को समझने में होते हैं, लेकिन है भाई मेरा, ये जज्बा के ज़रा सी कोई बात हुई तो उसके साथ में खड़ा हुआ है, तो तब तक तो वो मसलक है। और जहाँ बुग़्ज़ और अदावतें आ गई वहाँ मसलक नहीं, वो फ़िरक़े हैं। ये होता है कि इनके अंदर अल्लाह ने फिर क़यामत तक इनके अंदर जो है वो बुग़्ज़ और अदावतें जो है वो अल्लाह ने डाल दी, नहीं अल्लाह के कानून ने डाल दी। फिर यही होता है, फ़िरक़े बनने से बुग़्ज़ अदावत आती है। ये बनी इसराइल के बारे में, उनके अंजाम के बारे में ये बातें बताकर हमें क्यों बताई और हमारे ज़रिए क्यों बताई? हम तो उन्हें पहुँचाएँ कि तुम्हारे साथ में ये हुआ और तुमने ये गलत किया, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इसका नतीजा यही होता है। तुम्हारे यहाँ होगा तब भी यही होगा, तुम्हारी उम्मत भी ख़त्म हो जाएगी, वो उम्मत नहीं बचेगी। और यहाँ पर फिर उम्मत के लिए अल्लाह ने एक दूसरा बताया था कि फिर उम्मत एक दूसरा हिस्सा लाया जाएगा, असल में वो उम्मत होगी, तुम उम्मत नहीं बचोगे। वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन, और फिर वो वक्त आएगा जब अल्लाह इन्हें बता देगा कि ये क्या क्या चीज़ें करते रहे थे। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फ़ूना मिनल किताब व याफ़ू अन कसीर। अहले किताब, अब ये रसूल आ गया है तुम्हारे दरमियान, वाज़ेह करता है उस तमाम हिस्से को जो तुम छुपाते थे। अभी कई चीज़ें आई कितनी छुपाने की, और बहुत सी है। ये क्लियर करता है कि देखो ये सब छुपा रखा था। और फिर बहुत जो अहम बातें हैं उनका तज़किरा करता है, छोटी छोटी तो छोड़ देता है, याफ़ू अन कसीर उन्हें तो छोड़ देता है, लेकिन ये वाज़ेह करता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ये है रोशनी, रोशनी में चीज़ें नज़र आती हैं, नज़र आती है वादे। तो ये एक नूर आ गया, ये रोशनी आ गई। इसमें जो चीज़ छुपाएंगे कहाँ? अंधेरे में छुपाएंगे, यहाँ रोशनी में नहीं छुपा सकते, सबके सामने छुपाई जाती हैं चीज़ें अंधेरे में। अब ये रोशनी आ गई,
तो तुम्हारे पास से ये रसूल आ गया है, तुम्हारे पास नूर लेकर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया, रोशनी आ गई, इस रोशनी में सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये किताब है जो बहुत वाज़ेह है, किताब मुबीन, वाज़ेह अहकामात है इसके अंदर। यादी बिल्लाह मन तबा रिज़वानो सुबुल सलाम, और अल्लाह इसके ज़रिए यादी बिही, इस किताब के ज़रिए अल्लाह जो है वो रास्ते दिखाता है। सुबुल कहते हैं, देखिए सुबुल, सबील, सबील माने रास्ता, सिरात, सिरात माने रास्ता। ओरिजिनल दुआ क्या है आपकी जो शुरू में कराई गई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सबील और कुरान में अभी ये आयत उन रास्तों की तरफ रहनुमाई करता है जो सलामती के हैं, अगर जो उसकी रज़ा का ताबे हो। इसके ज़रिए, कुरान के ज़रिए, इस किताब के ज़रिए, इस किताब के ज़रिए रहनुमाई होती है उन रास्तों की तरफ। ये रास्ते कौन से? एक हाईवे जा रही है, बहुत सी और रोड्स आके मिलती चली जाती है। हाईवे होती है कि जहां पर दूसरी रोड आकर उसी में सब मिलती चली जाए, वो होती है हाईवे। यानी उससे अलग छोटी छोटी रोडें जो हैं उनकी बात नहीं हो रही, वो तो ये जो जाकर हाईवे में मिलती हैं ये सबील कहलाती है। सिरात वो है जो हाईवे है, तो वो उस सिरात के ऊपर आना है। इन रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब भी सिरात मुस्तकीम पर मिलेगा तुम्हें। इस हाईवे से चले जाओगे तो तुम्हारा रब जो है तो वो उसके ऊपर मिल जाएगा, उस हाईवे के ऊपर, उससे तो तुम्हारी उस तक पहुंचोगे, उस तक मुलाकात होगी। और रास्ते वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच गए तो सबील है, वो रास्ते सबील कहलाते हैं। वो ऐसा ना हो कि कहीं और चले जाए, पहले कुछ गलतियां थी, वापस उस पे आ गए, तुम हाईवे पर आ गए, उससे इससे निकलते हुए। ये रास्ते जो तुम्हें उसी के ऊपर, हाईवे के ऊपर ले जाएं, ये सबील है। तो सलामती के रास्ते वो हैं जो सिरात मुस्तकीम में जाके मिलते हैं। तो ये इसके ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए अल्लाह उन सलामती के रास्तों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता है कि तुम देखो कि उधर मत निकलना जो रास्ते एंड हो जाते हैं, जो हाईवे मिल जाते हैं। वयुखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, और अंधेरों से निकाल कर नूर में ले आता है, बिइज़्नी, अपने हुक्म से, यानी उसके अपने कानून से। वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम, और फिर वो उसके ऊपर हाईवे पे पहुंच जाते हैं उन सुबुल से होते हुए, और उनको वो हिदायत देता है सिरात मुस्तकीम की, कि वो फिर किसी और तरफ ना जाएं। ये तो फिर भी रास्ते अच्छे हैं, लेकिन मिलना चाहिए इनको जाने के बाद हाईवे के अंदर, तो फिर वो सिरात मुस्तकीम में पहुंच जाते हैं। अल्लाह इनकी रहनुमाई करता है, उन रास्तों के ज़रिए ले जाता है, और वो उस हाईवे पर पहुंच जाते हैं जिस हाईवे पर खुदा खुद मौजूद है। हम आयत नंबर 16 तक पहुँचे सूरह अल माइदा की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत 17 से फिर शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।